एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। नमस्ते भारत में खबरों का सिलसिला जारी है और चलिए अब रुक करेंगे 8 मिनट में 80 खबरों का। सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत की खबर, 102 लोग लापता, राहत बचाव का काम जारी। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़, कई जिले बाढ़ के पानी से प्रभावित, तीस्ता बैराज से बरामद किए गए 3 शव। सिक्किम में झील में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही, लाचेन घाटी में सबसे ज्यादा असर, सेना के 22 जवान और 41 वाहन फंसे। सिक्किम में सामने आई सैलाब के सितम की तस्वीरें, पानी के साथ बहती नजर आई गाड़ियां, खिलौनों की तरह बाढ़ के पानी में बह गए वाहन। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हालात और बिगड़े, मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे आई भीषण बाढ़। सिक्किम की हालत पर केंद्र सरकार की नजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह से मुलाकात, बातचीत की, हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सिक्किम में मची तबाही के बाद बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे सीएम तमांग, बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। सिक्किम में बाढ़ के बाद पाकयोंग, गैंगटोक, नामची और मंगन जिले के सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद। नदी में बाढ़ आने पर किनारे से लगते इलाकों में मची तबाही, नदी किनारे के इलाके में आई बाढ़, सामने आई बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें। बादल फटने के बाद क्लिम्पोंग के सामने तस्वीरें आई हैं, तबाही की, हर तरफ दिखाई दे रही बाढ़ का कहर, नदियों में उफान आने से दहशत में लोग। सिक्किम में बादल फटने से मची तबाही के चलते पश्चिम बंगाल में बाढ़ से पश्चिम बंगाल के 3 जिले प्रभावित। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश से आई बाढ़, इलाके के कई गांव में घुसा पानी और टापू नजर आ रहे हैं गांव। कन्याकुमारी में भारी बारिश के बाद अलर्ट पर प्रशासन, हालात से निपटने के लिए आपदा टीमों ने कसी कमर। गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की रिमांड मांगेगी ईडी, संजय सिंह पर जांच पर सहयोग देने का आरोप, सांसद पर सवालों का जवाब नहीं देने का दावा। ईडी की चार्जशीट में दर्ज है संजय सिंह का नाम, सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने रोल का खुलासा किया था। संजय सिंह के जरिए मनीष सिसोदिया से मुलाकात। गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह का एक्स पर वीडियो स्टेटमेंट, कहा मैंने अडानी के घोटालों का खुलासा किया, ईडी के पास शिकायतें की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप नेता संजय सिंह की मां ने कहा निर्दोष व्यक्ति को इस तरह गिरफ्तार करना गुनाह, सारे आरोप बेबुनियाद। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार से मिले आप नेता, सीएम केजरीवाल ने आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध, लखनऊ में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध, आज बीजेपी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे आप नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी, इनके पास हमारा तोड़ नहीं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का बयान, करीब 15 महीनों से बीजेपी हम पर शराब घोटाले का लगा रही आरोप, जांच में अब तक कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी, सिसोदिया के वकील ने कहा पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत मामला, आरोपी समर सिंह की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई। मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत खारिज, बठिंडा कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका, मनप्रीत के खिलाफ करप्शन और धोखाधड़ी का केस दर्ज। यूपी में जयाप्रदा के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट, 1 हफ्ते में कोर्ट में होना पड़ेगा पेश, आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में नहीं हुई कोर्ट में पेश। राज्य के तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में रकीबुल हसन और उनकी माता समेत 3 दोषी, आरोपियों की सजा पर आज फैसला आएगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को राहत, लालू तेजस्वी और राबड़ी को बड़ी राहत, 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत। चंद दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी, 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा, राजस्थान को देंगे करीब 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी, 12,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदली, जयपुर में नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वादा कर भूल जाती थी कांग्रेस। खरगे का बीजेपी पर पलटवार, नेहरू अंबेडकर की वजह से मिला वोटिंग राइट्स, लोकतंत्र संविधान नहीं बचाते तो मोदी शाह पीएम गृह मंत्री नहीं बन पाते। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बीजेपी पर निशाना, ओबीसी समुदाय से हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री, राहुल पुलिस से लेकर कारपेंटर तक से मिले लेकिन मोदी जी दूर से देते हैं दर्शन।
टीएमसी बीजेपी के बीच सियासी वार तेज। कोलकाता में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। अभिषेक बनर्जी ने कहा, ईडी के समन का लिखित में दूंगा जवाब। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, मैंने 2.5 घंटे टीएमसी नेताओं का इंतजार किया, वो मिलने नहीं आए क्योंकि उनका इरादा बातचीत का नहीं, राजनीति का था। टीएमसी ने कल भी पूरे बंगाल में किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। प्रियंका गांधी का आज एमपी दौरा। धार के मुखनखेड़ा तीर्थ में करेंगी दर्शन। टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए करीब 100 प्रत्याशियों के नाम। प्रत्याशियों को दिए चुनावी तैयारी करने के संकेत। एमपी के बैतूल में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। बैलगाड़ी से पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। कांग्रेस नेता पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया दावा, मैंने बदला इंदौर का नक्शा लेकिन एक विधानसभा छूटी, अब उसकी जिम्मेदारी। राजस्थान के टोंक में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जीतने वाले प्रत्याशी को ही पार्टी देगी टिकट। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि देश के अंदर गाय भैंस बकरी की गणना तो जाति जनगणना क्यों नहीं। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, 15% लोग 85% ओबीसी लोगों पर कर रहे राज। ओबीसी की हालत छुआछूत वाली। जाति जनगणना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, व्यक्तिगत तौर पर मैं जाति जनगणना का समर्थक हूं। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, बिहार में हुई जाति जनगणना पर खड़े किए सवाल। सामाजिक न्याय का नारा झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बयान, कहा बीजेपी कर रही थी जाति जनगणना को रोकने की कोशिश। बिहार के गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। जातीय गणना पर किया लोगों से फीडबैक। बिहार के जहानाबाद शहर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। जातीय गणना को लेकर जानी लोगों की राय। सर्वे के लिए लोगों के पास नहीं पहुंची कोई टीम। लखनऊ राज्य मंत्री गिरीश यादव का बयान, जातिगत आरक्षण से कभी भी खत्म नहीं होगी गरीबी। महबूबा मुफ्ती ने किया जाति गणना का समर्थन। कहा, इससे पता चलेगा बीजेपी ने कुछ बड़े पूंजीपतियों के पास कितनी संपत्ति। संजय निषाद का बयान, कहा बिहार में हुई जाति जनगणना में कई तरह की गड़बड़ियां, लोगों के साथ धोखा हुआ। दिल्ली पुलिस ने एसीपी अनिल सिसोदिया ने किया सुसाइड। अनिल ने खुद को मारी गोली। 3 दिन पहले हुई थी पत्नी की मौत। जूनागढ़ में दत्तात्रेय मंदिर में हंगामा। दत्तात्रेय की चरण पादुका फेंकने की भी कोशिश। सनातनी संत और जैन संघ के बीच विवाद। नेपाल में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद बिगड़े हालात। बढ़ते तनाव को देख नेपालगंज में कर्फ्यू